मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज गणित के 14वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। नाम है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। एक क्वेश्चन क्षेत्रमिति में बच गया था, एक बार बैक करके दिखा रहे आपको। क्षेत्रमिति में क्वेश्चन बचा था 43। एक बार देख लीजिए 43 को, उसके बाद चलेंगे सांख्यिकी पर। 43 में कह रहा एक समान ऊंचाई एक बेलन का CSA 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात बतावें। तो बच्चों ध्यान से देखना है, बेलन का CSA 264, तो बेलन का CSA होता है 2 पाई RH बराबर कितना 264। 2 से काट दीजिए 132, तो R का मान हो गया 132/22। 7 चल गया ऊपर, H का मान नीचे रह जाएगा, यानी पाई H उधर जाएगा तो 22/7। 7 चल गया ऊपर, बच गया 22। अब H का मान वहां देंगे, यहां सीधा देख लीजिए पाई RH का वैल्यू कितना आया 132। अब फिर हम देख रहे हैं आयतन दिया हुआ 924, तो बेलन का आयतन होता पाई R²H और कितना है 924। अब देखिए यहां पाई RH का मान 132 है, इसमें से R अगर निकाल लेंगे एगो तो क्या बच गया, पाई RH बचा बराबर 924। अब उस पाई RH का मान जो 132 से डाल देंगे, ये गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो मान किसका आ गया R का 924/132। अब 132 सतह 924, R का मान क्या आ गया 7। R का मान 7 आ गया, तो यहां देखिए पहला मांग रहा किसका व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 दूना 14। चलिए काम हो गया, क्या हो गया व्यास निकल गया। अब हमको निकालना क्या ऊंचाई, H निकालना, क्या निकालना है H। तो यहां देखिए H अगर निकालेंगे तो H बराबर क्या होगा 132/पाई H, तो पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे 7 का ऊपर, और R का भी वैल्यू क्या है 7। 7 से 7 कट गया, अब 22 6 के 132, H का वैल्यू आ गया 6। अब यहां D और H का अनुपात, तो D आया है कितना 14, H आया है कितना 6, 7/3 यानी 7:3। ऑप्शन नंबर डी। 43 में एक क्वेश्चन नंबर फॉल्ट था, इस सबको समझ लिए, डी आया ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर एक और था कहीं 48। यहां ध्यान से देखिए, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा बच्चों। जब संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया तो उसका आयतन होता है √अंडर फलक का क्षेत्रफल, तो √अंडर ABC दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा √अंडर ABC। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 2 क्वेश्चन बचा हुआ था, अब आपको ले चलते हैं सांख्यिकी पर। किस पर, सांख्यिकी स्टैटिक्स। बच्चों 2-3 चीज को जाने पहले, सांख्यिकी को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें रेंज जाने। रेंज मतलब परिसर, रेंज मतलब परिसर। बहुत सारा चर मान दिया हुआ 2, 4, 8, 10, 20, 25। अब इसका रेंज मांग दे, तो रेंज का मतलब क्या होगा, उस घर में से सबसे बड़ा चुने और सबसे छोटा चुने, बड़ा में से छोटा को घटा दे। ये रेंज होता, क्या होता रेंज, इसको परिसर कहते हैं। तो परिसर का फॉर्मूला होगा उच्चतम मान घटो न्यूनतम मान, उच्चतम मान घटो, परिसर निकालने हो जाएगा। चलिए उसके बाद परिसर पर क्वेश्चन है। उसके बाद जानिए केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक, इसी तीनों के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 भाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। इसके लिए आपको परिभाषा याद रखना होगा, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। इसी पर आधारित इसमें ढेर सारा क्वेश्चन होगा। माध्य का वैसे फॉर्मूला
सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर माध्य। चलिए उसी पर क्वेश्चन है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन परिसर मांग रहा, क्या मांग रहा? परिसर। परिसर अभी बताए हम, सबसे बड़ा घर इसमें शायद 30 है। क्या है? 30। और सबसे छोटा घर 9 है। तो 30 में से 9 को घटाइए, क्या होगा? 11। और 30 में से 9 घटेगा 21। तो इस क्वेश्चन का परिसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर दूसरा भी परिसर आप निकाल सकते हो। सबसे बड़ा घर चुनो। सबसे बड़ा घर 62 है और सबसे छोटा 12 है, तो 62 में से 12 गया 50। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? मानक विचलन। मानक विचलन, चूंकि अब हमने बताया केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। और चौथा आ गया कौन सी? मानक विचलन। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। फिर देखिए 4 में परिसर मांग रहा है, तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटा दीजिएगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा? 30, 32 है, उसमें से सबसे छोटा को घटाइए 6, तो 32 में से 6 गया 26। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब तुरंत हमने चर्चा किया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती। कहां से? 0 से शुरू होने वाली मैंने प्राकृत संख्या के आदि में शून्य मिला देने से पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक गया। सबको जोड़ोगे तो 10 होगा। क्या होगा? भाग कितना से? 5 से। 5 दूना 10, क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर बी। अब 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? 3 लगातार प्राकृत संख्या, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 3 2 5 1 6, भाग कितना से? 3 से। 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर क्या नंबर है ये? ऑप्शन नंबर बी होगा ना, 3 दूना 6। चलिए 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर का माध्य क्या होगा? तो सबको जोड़िए। 1 2 3 4 5, 5 एक्स हो गया। चलिए फिर जोड़िए 3 6 9 9 18 18 12 30। अब घर कितना हुआ? 1 2 3 4 5 बटे 5, 5 कॉमन लीजिए, x प्लस 6 बटे 5। चूंकि आंसर इसी तरह दिया हुआ है, तो देख लिया x प्लस क्या हो गया? 6। ऑप्शन नंबर ए। फिर यहां देखिए इतना इतना का माध्य 10 हो। ध्यान दीजिए, घर गिनिए 1 2 3 4 5 6। ओह नहीं सॉरी, माध्य है वो। 5 घर को जोड़ के 10 है, तो बच्चों बटे में 5 होगा। अब माध्य 10 है, बराबर 10 कर दिए। ऊपर वाले को जोड़िए, 8 6 14 14 9 23 23 13 36 जोड़ x, 36 जोड़ x। अब कोना कोनी गुना कीजिए, तो 10 5 50 प्लस 36 जाएगा, माइनस कितना आ गया? 14। x का वैल्यू क्या हो गया? 14। सबको समझ लिए? चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चले। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या 1 3 5 7 9, क्या हो गया? 5 जोड़ोगे 5 25 होगा। 25 में कितना से भाग देंगे? 5 से। 5 25, क्या आ गया? 5। लगातार प्रथम शुरू से जो विषम संख्या होगी उसका जो योग लगातार होगा, आप काउंट कर लीजिएगा नंबर कितना है। 5 घर है तो 5 25 होगा, 10 घर है तो 10 देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ 5 25 है, घर कितना? 5 है तो 5 से भाग देंगे, 5 मरतबे में। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। 13 और 19 के बीच 14 15 16 17 18, क्या घर? 5 घर। 5 घर है, 5 से भाग देंगे। अब 13 और किसी 13 और 19 के बीच तो 14 14 जोड़ 15 14 15 29 29 और 16 29 10 39 45 हो गया। 16 16 के बाद 17 45 10 55 7 62 62 में फिर 17 18 जोड़िए, 18 ना 62 18 80 80 में 5 से भाग दीजिए 16, क्या आया? बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 है, इतना इतना का माध्य 6 है, तो x का मान देखिए। मौखिक जोड़िए, 4 3 7 5 12
12 17 29, 12 17 29, तो यहां लिख दीजिए 29 प्लस एक्स। अब घर गिनिए क्या गो है, 1 2 3 4 5, क्या गो है 5। अब बराबर में माद क्या होगा 6, तो 29 प्लस एक्स बराबर 6 5 30, एक्स बराबर 30 माइनस 29 बराबर 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर ये उसी तर्ज पर है, 12 5 17 4 21 1 22, 22 प्लस एक्स, घर है 1 2 3 4 1 5, तो 7 5 35, एक्स बराबर 35 घटो 22 बराबर कितना 13, ऑप्शन नंबर सी। फिर इसका माध्य 7 है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो 5 7 35, 11 9 20 5 25 4 29, इसमें से घटा लीजिए 6, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। 19 और 25 का समांतर माद, 19 और 25 का समांतर माद, तो 19 और 25 को जोड़ दीजिए 44, 2 घर है 2 से भाग दीजिए 22, क्या आएगा 22, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माद 1 से 5 तक, 5 है 25, 5 से भाग दीजिए 5 हो गया आंसर। प्रथम 5 प्राकृत संख्या जोड़िए, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, सॉरी इसको जोड़ना होगा अलग, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में 5 से भाग दीजिए 5 तिया, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। क्लास मार्क का क्या होगा, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, तो उच्च सीमा 150, निम्न सीमा 130, दोनों को जोड़िए 280, आधा कीजिए 140, देखिए ऑप्शन में 140 होगा निश्चित। देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। प्रथम n विषम संख्या n प्राकृत, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, ध्यान दोगे, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का माध्य, तो सबसे पहले तो प्रथम विषम संख्या है, तो प्रथम विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर। अब n स्क्वायर है तो n स्क्वायर बटा क्या करेंगे n, चूंकि n स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए, n का मतलब मान लीजिए विषम संख्या में 50 वो लगातार लिए, कहां से शुरू किए 1 से, तो 50 n बराबर 50 हो गया, तो सूत्र होता है प्रथम लगातार विषम संख्या का योग n स्क्वायर, तो हो गया जितना उस संख्या उसका स्क्वायर, अब बटा संख्या से भाग देंगे, मार्क का ही रूल है ना, तो n स्क्वायर में n से भाग देंगे क्या बचेगा n बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटे 2, तो 5 जोड़ 5 10, 9 7 16 1 17, 170 का आधा 85, इतना इतना का माद 18 है, कितना है 18, तो सबसे पहले घर गिनिए 1 2 3 4, 4 घर है माद 18, 18 चौके 72, अगला घर क्या हो गया 72, चूंकि बट्टा में 4 देंगे, 4 को क्रॉस करवा दिया, 18 चौके 72। अब इधर कीजिए 2 3 5 5 10 2 12, 10 2 12, इसमें से घटा दीजिए। अब 1x 2 1 3 3 4 7 5 12, अब इसमें से घटाइएगा 60 होगा, इधर 12x, तो 12 5 60, x का मान 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 13 और 17 का समांतर माध्य, 13 जोड़ 17 30 बटे 2 15, कितना होगा 15, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह, 25 जोड़ 15 40 बटे 2, कितना हो गया 20, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14 डैश डैश के वर्गों की लंबाई, ध्यान दोगे बुआ, वर्ग की लंबाई है जब सतत है, यानी 2 से 5 है, 5 से 8 है, 8 से 11 11 से 14, ध्यान दोगे ये वर्ग अंतराल अपवर्जी विधि में है। अपवर्जी विधि का मतलब समझ लीजिए, वर्ग अंतराल यानी पहला घर का जो उच्च सीमा है दूसरे घर का निम्न सीमा होना चाहिए, फिर दूसरे का उच्च तीसरे का निम्न। अगर इस तरह से सजा हो तो वर्ग अंतराल की लंबाई होगी, किसी भी घर में उच्च में से निम्न को घटा लीजिए, उच्च में से निम्न को 8 में से 5 गया, क्या बचा 3, क्या हो गया लंबाई 3।
कहीं भी उच्च में से निम्न को घटाइए, क्या होगा? ये लंबाई। चूंकि ये अपवर्जी विधि में तो डायरेक्ट घटा लेंगे, तो 3 आ गया। अब प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 10 विषम संख्या, तो 10 नहीं क्या 100। याद रखिएगा, लगातार विषम से पहली से शुरू होगी तो n स्क्वायर होगा। 10 का है तो 10 नहीं के 100, 100 में 10 से भाग दीजिए 10। ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा। प्रथम लगातार विषम संख्या जितना का मांगेगा, n उतना मालूम हो गया तो उसका वर्ग कर देंगे और उतना से भाग देंगे। चूंकि योगफल उसका जैसे इसमें 10 मांग रहा है तो n का मान 10 हो गया, तो 10 का वर्ग कीजिए 100, यानी 10 विषम संख्या को प्रथम से ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो 100 होगा। और 10 घर है, 10 से भाग दीजिए 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रेक्षणों में इतना इतना का माध्य 11 है, तो पहले गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 हो गया। इसका माध्य 11 चौके 44, अगला घर हो गया। अब 8 6 14 2 16, इसमें से घटा लीजिए, 14 में 6 गया 8, 3 से गया तो 28 बचा। अब एक्स वाले को जोड़िए 1 2 3 4, 4 7 28, एक्स का वैल्यू 6। प्रथम 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, यानी 5 वाला पहाड़ा का 7 घर योग जोड़ना है। क्या घर जोड़ना है? 7 घर। 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30 जोड़ 35, अब बटा क्या 7। तो 5 5 10 5 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 3 8 2 10 2 12 1 13 1 14, 13 1 14 बटे क्या वो घर है 7 ना, 7 का मांग रहा है ना, कहा गया हाँ। अब 7 से भाग दिए, 7 दूना 14 20। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। इसका भी देखिए माध्य कितना है 9। तो अब जोड़िए, घर है 1 2 3 4 1 5, तो 9 5 45, 10 7 17 5 22 3 25 घटाइए, क्या आ गया 20। अब एक्स वाले को जोड़िए, 10 7 नहीं सॉरी 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 5 चौके 20, एक्स का वैल्यू 4। अब देखिए बहुलक, क्या देखिए बहुलक। बच्चों इस बहुलक में कुछ फिदरत है, कारण किस बहुलक में देखिए 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है। तो इसको निकालने के लिए आपको कार्ल पियर्सन का लॉ लगाना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन मिड मोड एंड मिड एंड, अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन महोदय ने माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताया। तो आप संबंध इसमें सबसे पहले आप माध्यिका ज्ञात कीजिएगा, और क्या गो है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो माध्यिका या माध्य निकालिए पहले, इसका सबको जोड़िए, 3 2 5 3 8 2 10 10 6 16, क्या घर है 2 2 4 2 6, तो 16 जोड़ के 16 हुआ, और घर कितना है 6, तो 16 बटे 6 3, यानी 8 बटे कितना आ गया 3। ये क्या हो गया ए, यहां देखिए ए बराबर 8 बटे 3, सही है। 6 2 8 3 11 3 14 16 और 2 2 4 2 6, सही है। चलिए माध्यिका निकालने के लिए ये छोटका फंडा जब माध्यिका का आएगा तो बिना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए नहीं निकाल सकते हो। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले 0 होगा, फिर 2 2 बार होगा, फिर 3 होगी और फिर 6। तो अब देखिए गिनती क्या गो है 6 घर है, तो बीच वाला 2 घर उठाई, तो बीच वाला 2 घर में क्या आएगा 2 घर इधर छोड़िए, 2 घर इधर छोड़िए, 3 2 5, 5 का आधा कीजिए 2.5। अब आप बताओ माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध, फॉर्मूला क्या होगा? हम तीनों का अलग अलग बताए थे, तीनों का अलग अलग बताए थे माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध। MO बराबर बताए थे 3m 3m - 2a, 3m - 2a। MO बराबर 3m - 2a। अब देखिए 3 गुना m का वैल्यू 2.5 है, 2.5, और माध्य का वैल्यू 8/3, 8 दूना 16/3, 3 5 15,
3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.3 तक वैलिड होगी। चलिए 5.3 इसको गुना कीजिए, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, उसमें से 5.3 घटे, 5 में से 3 गया 2, 7 से 5 गया 2। देखिए 2.2 है, 2.2 नहीं है, कौन नंबर है, कहाँ है, 2.2 है। एक मिनट रुको, इसी सूत्र पर बनेगा ये। 2.2 है ना, इसके नियरेस्ट में क्या है देखिएगा, 2.16। ध्यान दोगे 2.2 का मतलब 2 टका 20 पैसा हुआ, और इसका अप्रोक्स वैल्यू लगभग उसके नजदीक में कौन है, 2.16। ये ऑप्शन होगा, इसी पर ये सही होगी, गलत नहीं होगी ये। अब ओरिजिनल आंसर यही है, 2.16, 2.16। चूंकि 2.20 आया है, इसके लगभग में यही मान है 2.16, 2.16। 2.16 का सन्निकट मान 0.2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी पर बनेगा, याद रखोगे, जब बहुलक दो एक रंग का आ जाए तब वहां माद निकालो, माध्यक निकालो, फिर बहुलक का सूत्र डालो, उस पर बनाओ। चलिए उसी तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें 28 में भी है, 28 में भी है, 29 में तो नहीं है। कारण देखिए, यहां 3 है, 4 है, 3 और 4 है। ध्यान दीजिए, इसको बना रहे फिर उसी पर देखिए। अब इसको सजा लीजिए, घर क्या गया, 2 2 4 2 6, 5 4 9 3 12 4 16 3 19, 19 बटा कितना आया 6, 19 बटा 6। ये क्या हो गया, ए, क्या हो गया, ये ए माध्य हो गया। माध्यिका जब लेंगे तो 0 3 3 4 4 और 5। देखिए इधर 2 घर, इधर 2, 4 3 7 बटा 2, 3.5। अब देखिए 3.5 कौन चीज है, एम, क्या है, एम। अब एमओ का सूत्र क्या होगा, 3m - 2a, 3m - 2a। तो 3 गुना एम करो, 3 5 15, 3 3 9 1 10, अब -2a, तो 2 गुना 19 बटे 6, 2 तिया 6, भाग दीजिए, 3 6 के 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 6.3, 6.3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 6 गया, नहीं 10 है, 10 में से 6 गया 4, देखिए 4.2 है, 4 पॉइंट कहाँ है 4.16। देखिए ये आएगा वैल्यू, इसका नियरेस्ट वैल्यू यही होगा। चूंकि यहाँ 4 टका 20 पैसा या 4 टका 16 पैसा, तो लगभग में वही ना आएगा मान, ये होगा इसका। जब भी बहुलक एक रंग का मिले तो याद रखोगे, वहां आपको ए भी निकालना है, एम भी निकालना है, और तब जाके बहुलक का फॉर्मूला लगाना, तब ओरिजिनल मान आएगा। उसमें भी अगर उसके नियरेस्ट कोई वैल्यू है तो वही आंसर होगा। देख रहे दोनों क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बहुलक, देखिए 3 बार आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 3 बार आया ना, सबसे अधिक बार यही आया। किसी बारंबारता का बहुलक होगा अधिक बारंबारता, जी बहुलक वही होगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी, परिभाषा के अनुसार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्या क्वेश्चन है टोटल, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31। देखिए माध्य दिया हुआ है और माध्यक दिया हुआ है। देखिए क्या मांग रहा है, बहुलक। तो MO बराबर फॉर्मूला होता 3m, m देखिए मैंने मीडियन, मीडियन क्या 27.9, 3 से गुना करेंगे, 27.9 माइनस 2a, माध्य कितना है 26.8, 26.8। 3 9 27, 3 7 21, 21 2 23, 3 दूना 6 2 8, 83 पॉइंट इतना। अब देखिए 8 दूना 16, 2 6 12 1 13, 2 दूना 4 1 53.6। अब घटाइए, 7 में 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, देखिए एक्यूरेट मिला, 30.1 होगा, पक्का है ना नंबर, याद सब कर लिए। MO बराबर 3m - 2a, जबकि ओरिजिनल सूत्र याद रखिए, 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य होता है। 3 गुना माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य,
दुगुना माध्य। तो बहुलक को वहां छोड़े तो माध्य जो प्लस में इधर क्या हो गया, तो 3m माइनस 2a। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर, माध्यक का 3 गुना, अभी तुरंत हम बता रहे हैं, माध्यक का क्या गुना, 3 गुना 3m हुआ, माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना 2a का अंतर बराबर mo। अभी तुरंत लिखे था ना, mo बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। देखो उसी पर आ गया, माध्यक का क्या गुना, 3 गुना, माध्य का क्या गुना, 2 गुना, का अंतर बहुलक, का अंतर बहुलक, ऑप्शन। अब देखिए इतना का बहुलक मांग रहा है, तो 5 अधिकतम बार आया है 3 बार, तो क्या हो गया बहुलक। अब इतना का बहुलक मांग रहा है 7, देखिए 3 बार आया है, क्या हो गया 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, बहुलक मांग रहा, 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 निकालते रहोगे बहुलक, बहुलक मांग रहा, फिर इसका भी बहुलक। चलिए 41 नंबर, ये अपने से बनाओगे। फिर देखिए उसी सूत्र पाया, ये जो बना अभी पीछे, ये कार्ल पियर्सन महाराज का फॉर्मूला है, 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, उसी पर बैठाइए। माध्य ये हो गया, माध्यिका मांग रहा है बहुलक, तो mo बराबर 3 गुना 9, तो नतिया 27, यार 0.9 है ना। अब 2 से गुना कीजिए, 2 नमा 18, 2 8 16, 1 17, घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 9.2। देखिए कहीं ऑप्शन नंबर सी। अब इसका माध्यिका मांग रहा। चलिए बहुलक के बाद अब माध्यिका की बारी है। बहुते बहुलक देख लिए, माध्यिका में जब इस तरह का घर होगा ना, तो उस घर को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे, फिर उसको काउंट करेंगे घर कितना है, याद रखोगे। अगर घर की गिनती विषम है तो आधा इधर आधा उधर बीच में बचेगा, जैसे 11 घर है तो 5 इधर 5 उधर बिचला होगा। कब, जब कौन ऑर्डर में सजाएंगे तब, जबरदस्ती ना करियो। अगर 101 घर है तो 50 इधर 50 इधर, बीच में 51वां घर मिलेगा। काश अगर गिनती सम हो गई तो आधा इधर आधा उधर के बीच में लड्डू बजेगा, तब नहीं होगा। अगर गिनती सम हो तो बीच वाला क्या घर उठाना है, डबल, और उसका माध्य निकाल दो। तो देखो यहां माध्यिका मांग रहा है, तो देखिए सजा हुआ नहीं है, हम इसको सजाएंगे। 7 के वजह से ऐसा हो गया, 7 8 और सब घर, 7 8 के बाद 9 10 11 12 15, क्या वो घर है, 2 2 4 2 6 1 7। तो चलिए 3 इधर छांटिए, 3 इधर, तो बीच में क्या बच गए 10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब माध्यिका निकालने सीख लिए। माध्यिका निकालने के लिए उस घर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक, सजाने के बाद गिनेंगे घर क्या वो है। घर अगर विषम हो गया तब तो आधा इधर का बीच वाला मिल जाएगा। अगर घर सम हो गया तो बीच वाला क्या घर लेंगे, 2 घर, और जोड़ के क्या से भाग, 2 से। तो इसी तरह देखिए फिर बहुलक आप खोज लोगे, फिर बहुलक है, फिर बहुलक है। 45 के बाद चलिए अगला नंबर पर, 46 भी बहुलक है, नहीं है। चलिए यहां फिर देखिए लिखा हुआ है माध्य इतना, माध्यिका इतना, तो बहुलक, तभी से क्या बार न बताए, 3 गुना माध्यिका 33 या 99, और 2 गुना माध्य 27 गुना 54, 9 में से 4 गया 5, क्या हो गया 45। देखिए ऑप्शन नंबर सी। सब याद कर लिए इसको, 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है, ये ब्रांड का फॉर्मूला। अब इसी को तोड़ोगे तो 3 बार होगा, MO भी निकल जाएगा, M भी निकलेगा और A भी निकलेगा। तो फॉर्मूला मूल याद रहना चाहिए। देखिए यहां निकल गया। फिर है निम्नलिखित वितरण के लिए 47 नंबर है। चलिए क्वेश्चन ऊपर में दिया होगा, क्या लिखा हुआ है? बहुलक वर्ग की उच्च सीमा। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग कैसे चुनोगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिस घर की बारंबारता सबसे अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग। तो सबसे बड़ा वाला खोज बच्चा यहाँ 17 का घर क्या है, तो बहुलक वर्ग 20 से 30। अब कौन सीमा, उच्च सीमा। तो आप ही बताओ 20 से 30 में उच्च सीमा कौन, 30 होगी ना, ऑप्शन नंबर बी।
अब फिर इसका बहुलक मांग रहा, चूज कर लोगे। अब यहां देख फिर 49 में बहुलक वर्ग, तो सबसे बड़ा खोजिए कौन है? 45। 45 का घर क्या? 20 से 30। बोलिए बहुलक वर्ग 20 से 30 हुआ। सब समझ गए? बहुलक वर्ग निकाल ले। बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही वर्ग बहुलक वर्ग, वही वर्ग बहुलक। बहुलक वर्ग हमेशा क्या घर का? 2। एक निम्न होगी तो एक उच्च होगी, बीच में डैश होगा, माइनस ना पढ़िए उसको। अब देखिए यहां सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? समान। कैसी होनी चाहिए? समान होगी तभी निकलेगा। अब फिर देखिए 51 में बहुलक आप खोज लोगे, बहुलक क्या निकलेगा? 52 में बहुलक है 53। एक बारंबारता बंटन की माध्यिका, बार बार ये नहीं बताएगा, आपने डालोगे फिर बहुलक का सूत्र है वो पर डाल देंगे। 54 माध्यिका है, देखिए 54 में माध्यिका ऑर्डर में सजा हुआ नहीं, घर गिनिए 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 सम संख्या गिनती 6 घर है, तो बीच वाला क्या घर उठाओगे? 2, तो 3 जोड़ 7/2 3.5 3.5 ऑप्शन नंबर बी। फिर इसका माध्यिका देखिए इधर से सजा हुआ है नहीं सजा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 गो इधर 3 बीच में कहा बच गए? 4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी तरंग देखिए वही फॉर्मूला आ गया। यही सूत्र होगा, देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, एमओ बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ऑप्शन ए। चलिए 57 पर 4 चरों को आरोही अवरोही में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलागा? माध्यिका। क्या कहलागा? इसमें सिर्फ वैसे दिया, कंडीशन दिया, तो बीच वाला मान ही माध्यिका होगी। ऑप्शन देखिए यहां प्रथम 6 प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक, अभाज्य संख्या पहला 6 गो, तो पहला हो गया 2 3 5 7 11 13। अब इसका क्या खोजना है? कौन सी? माध्यक। माध्यक, तो बीच वाला 2 घर आएगा, तो 2 को इधर छाटिए, 2 तो 7 5 12/2, ऑप्शन नंबर। फिर इसका माध्यिका निकाल सकते हैं ना? 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8। इसको ऑर्डर में सजा देंगे, बीच वाले 2 घर को जोड़कर कितना से भाग? 2 से भाग। कितना से भाग? 2 से। फिर इसका माध्यक मांग रहा 2 2 4 2 6 1 7। ऑर्डर में सजाएंगे, बीच वाला कौन घर? चौथा घर। 3 इधर 3 इधर, चौथा घर बिचला होगा, क्या आ जाएगा? 12 आएगा। चलिए ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। 61 इतना की माध्यिका, ये भी ऑर्डर में सजा हुआ नहीं है बचवा। ऑर्डर में सजाओगे, घर गिन लो, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घर है। ऑर्डर में सजाओगे, 4 इधर छोड़ दोगे, बीचवा आएगा कि नहीं आएगा? कौन आएगा इसमें बीच वाला? 16 आएगा। चलो क्या नंबर? कौन नंबर? 59। प्रेक्षण का मान 59। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यक मांग रहा है यार। प्रथम 6 तो शुरू से ना 6 गिनोगे। पहला भाज 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 11, 9 नहीं होगा। 9 भाज्य संख्या का धू, 9 भाज्य संख्या 3 से कटता है ना। झूठे से छड़वा उल्टा पुल्टा दिया हमको। क्या नंबर पर पहुंचे थे? 62। चलिए 61 हो जाए, 61 खोज लोगे अपने से। यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक, अब की बार देखो उल्टा दिया हुआ है, माध्य और बहुलक दिया हुआ माध्यिका। चलिए कुछ नहीं, सूत्र पर डालिए। एमओ कितना है? देखिए 28 है, नहीं एमओ 16 है ना। अरे पहले माध्य है, देख रहे हो, तो 3 माध्यक छोड़ दीजिए इसको। 2 माध्य कितना? 28 28 दूना 56 है, 56। चलिए 56 माइनस में इधर कीजिए प्लस 6 6 12 5 6 1 7 72। 3 है, 3 से काटिए 24। देखिए आंसर 24 बी नंबर।
इतना की माध्यिका इतनी हो तो x का मान, पहले गिनिए घर को, ये घर क्रम में सजा हुआ है पहले से, देख लीजिए इसको। तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11, 11 में 2 2 4 1 5 को छोड़िए, 5 को छोड़िए, तो बीच वाला घर यह घर ना होगा, 35 से होगा। देखिए कितना उल्लू बनाया। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? माध्यिका, क्या लिखा हुआ? संचय बारंबारता केवल किसके लिए? माध्यिका के लिए, समझ लो, CF उसके लिए चाहिए। इतना का माध्यक, फिर चयन कीजिए 2 3 5 7 8, 2 को इधर 2 को इधर, बिचला का हो गए 5, ऑप्शन नंबर। चलिए 66 नंबर पर सेकेंड लास्ट नंबर है, ध्यान से देखिए। एक बारंबारता बंटन के माध्यिका बहुलक, तो फिर इसका माध्य मांग रहा, उसी सूत्र पर डालेंगे, आराम से बन जाएगा। फिर इसका माध्यिका मांग रहा, आप चयन करोगे, इसमें से गिन लोगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 को है, एक क्रम में सजा दीजिएगा, बिचला घर को उठा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? सांख्यिकी का था, लगभग इसमें से चुनिंदे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। आप तमाम बच्चों से आग्रह है, इसी टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन यही रहेगा, कुछ बदला घर होगा, लेकिन चीज इसी तरह का होगा, माध्यक और बहुलक के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपके ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक चैप्टर बचा है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसके लिए कल मिलेंगे, धन्यवाद।